Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are Group 7 and the presentation presented by Muhammad Awais Nasir, Asad Ali, my group member, and Musama Nisar. The topic of presentations are topic 1 GPU, which stand by graphic processing unit, and topic 2 which is TPU, which stand by tensor processing unit, and the topic number 3 is CPU, which stand by central processing unit. Now first of all, I am here to introduce the graphic processing unit GPU. इंट्रोडक्शन ऑफ GPU. ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है GPU, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है डाटा जो कि डिज़ाइन हुआ है फॉर 3D ग्राफिक्स करने के लिए, और ये प्रोसेसर इज बिल्ट विद इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्म, लाइटनिंग, ट्राइंगल सेटअप, क्लिपिंग एंड रेंडरिंग इंजन्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मिलियन ऑफ मैथ इंटेंस प्रोसेस पर सेकेंड. GPU forms the heart of the modern graphic cards, relieving the CPU central processing unit of much of the graphic processing load. GPU जो होता है वो हार्ट ऑफ द मॉडर्न ग्राफिक कार्ड का हार्ट होता है, जो कि CPU की जो ऊपर लोड होता है उसको कम करता है. ग्राफिक लोड होता है जो CPU के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए उसको बहुत हद तक कम कर देता है. ये Next, graphic processing unit are specialized processor organ designed to accelerate graphic rendering. ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होता है जो कि हमारे ग्राफिक को बहुत अच्छा जो हम मोबाइल में गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, ये उसको बहुत अच्छा, इसकी ग्राफिक को बहुत अच्छा कर देता है. GPU can process many pieces of data simultaneously, making them useful for machine learning, video editing, and gaming applications. GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो बहुत सारे काम पीसेस ऑफ डाटा सिमिल्टेनियसली जो प्रोसेस करता है, बहुत सारे पीसेस ऑफ डाटा को सिमिल्टेनियसली प्रोसेस कर लेता है, ताकि ये मशीन लर्निंग के लिए, वो वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है. GPU may be integrated into computers CPU or offered as discrete hardware unit. और GPU ये जो होता है वो कंप्यूटर CPU और डिस्क्रीट हार्डवेयर यूनिट में भी होता है. नेक्स्ट, वाई GPU. हम GPU को यूज करते हैं टू प्रोवाइड सेपरेट डेडिकेटेड ग्राफिक सोर्सेज इंक्लूडिंग अ ग्राफिक प्रोसेसर एंड मेमोरी, ताकि हम GPU इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक सेपरेट ग्राफिक सोर्स दे दें, टू रिलीव सम ऑफ द बर्डन ऑफ द मेन सिस्टम रिसोर्सेज नेमली ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ताकि हम जो CPU का जो बर्डन होता है उसको हम कम कर सकें, मेन मेमोरी के जो बर्डन होता है उसको भी हम कम कर सकें, एंड सिस्टम बस which would otherwise get saturated with graphical operation and input-output request. अगर हम GPU को यूज़ ना करेंगे तो जो हमारी जो ग्राफिक ऑपरेशंस एंड इनपुट रिक्वेस्ट होती है वो एक सैचुरेटेड हो जाएंगी. नाउ व्हाट इज GPU? GPU a graphic processing unit, or GPU also occasionally called visual processing unit और VPU. हम GPU को हम कभी कभी VPU भी कह सकते हैं, विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट. विजुअल मीन्स कि देखने वाला जो होता है. A visual processing unit is a dedicated processor efficient at manipulating and displaying computer graphics. ये प्रोसेसर बहुत एफिशिएंट और मैनिपुलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग कंप्यूटर ग्राफिक्स, और ये बहुत सारा एफिशिएंट और कंप्यूटर ग्राफिक को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करता है. लाइक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ अ सिंगल चिप प्रोसेसर. जैसा कि CPU जो है वो एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट है, एक सिंगल चिप प्रोसेसर है. नेक्स्ट, मेन गोल. हमारा मेन गोल क्या है GPU का?
Abstract goal of GPU is to enable a representation of 3D world as realistically as possible. जो हमारा GPU का यूज़ करने का मकसद वो ये है कि हम जो इमेज बनाते हैं या वीडियो गेमिंग को हम रियलिस्टिकली 3D वर्ड में कन्वर्ट कर सकें. So these GPUs are designed to provide additional computational power that is customized especially to perform these 3 tasks. तो ये जो GPUs हम यूज़ करते हैं ये इस तरह डिज़ाइन होते हैं ताकि कि हमें एडिशनल कंप्यूटेशनल पावर दें दैट इज़ कस्टमाइज स्पेशली टू परफॉर्म, ताकि ये 3D टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकें. नेक्स्ट, GPU और CPU में फ़र्क क्या है. GPUs tailored for highly parallel operations while CPU execute program serially. GPU जो होता है वो पैरेलल ऑपरेशन करता है जबकि CPU जो है वो सीरियली प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है. फॉर दिस रीजन GPU हैव मैनी पैरेलल एग्जीक्यूशन यूनिट while CPU हैव फ्यू एग्जीक्यूशन यूनिट. GPU हैव, इस वजह से GPU जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूशन उसके पास बहुत सारे पैरेलल एग्जीक्यूशन होते हैं जबकि CPU हैव फ्यू यूनिट्स ऑफ GPUs. GPU have significantly faster and more advanced memory interface as they need to shift around a lot more data than CPU. GPU जो है वो बहुत सारी sufficiently faster और advanced memory interference है CPU के मुकाबले में. GPU have much deeper pipeline. GPU की जो पाइपलाइन है वो बहुत डीपर है, several thousand stages versus 10 to 20 for CPUs. नेक्स्ट, हिस्ट्री क्या है GPU की. ये जो फर्स्ट जनरेशन GPUs आए थे वो अप टू 1998 में आए थे. उसमें NVIDIA TN-T2 और ATI रेंज एंड 3DFX वोडो DX फीचर सेट थे. और फिर सेकंड जनरेशन GPUs आए वो 1999 से 2000 तक थे. उसमें ये सारे यूज़ हुए थे. फिर थर्ड जनरेशन GPUs आए वो 2001 में आए थे. उसमें ये सारे GPUs यूज़ हुए थे. इस तरह फोर्थ जनरेशन GPUs आए वो 2002 से ऑनवर्ड थे और उसमें ये सारे GPUs उसमें यूज़ हुए. और फिर एंड पे फिफ्थ जनरेशन GPUs आए उसमें ये वाला GPU यूज़ हुआ. नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ GPUs. ये सब GPUs के कंपोनेंट हैं. ग्राफिक प्रोसेसर, ग्राफिक को प्रोसेसर, ग्राफिक एक्सेलरेटर, फ्रेम बफर, मेमोरी, ग्राफिक बायोस, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर DAC, डिस्प्ले कन्वर्टर, कंप्यूटर बस कनेक्टर. ये सब इसके GPUs के कंपोनेंट हैं. नेक्स्ट, GPUs का आर्किटेक्ट. हाउ मैनी प्रोसेसिंग यूनिट. हमें प्रोसेसिंग यूनिट GPUs में कितने चाहिए. बहुत ज़्यादा चाहिए. लोड्स ऑफ GPUs आर यूज्ड इन प्रोसेसिंग यूनिट्स इन GPUs. हाउ मैनी ALUs आर नीडेड इन प्रोसेसिंग. हमें GPUs में कितने ALU चाहिए, वो भी हंड्रेड्स में चाहिए ALU हमें GPUs में. और हमें कभी कभार 6 भी GPUs में चाहिए. और व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी. GPUs में मेमोरी कैसी होती है, तो वो वेरी फास्ट मेमोरी होती है GPU में. नेक्स्ट, डिफरेंस. अब ये हम दो तरह की इमेजेस देख रहे हैं. ये जो लेफ्ट हैंड पे है वो विदाउट GPU है और जो राइट हैंड पे है वो विद GPU है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के साथ है. अब ये क्लियर हो रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड पे विदाउट GPU इमेज है वो इतनी साफ़ नहीं है, इतनी उसमें वो क्लैरिटी नहीं है, डीप हद तक नहीं जा रही. और जबकि जब GPUs के साथ है वो बहुत क्लियर और रियल इमेज नज़र आ रही है. यही डिफरेंस है कि हम GPUs को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो इमेज या ग्राफिक्स है वो बहुत हद तक रियल दिखे. नेक्स्ट, GPU पाइपलाइन.
The GPU receives geometry information from CPU as an input and provide a picture as an output. ये जो GPU होती है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करती है CPU से एज इनपुट और प्रोवाइड करती है पिक्चर एज एन आउटपुट। और ये कैसे करती है, ये इसका वो प्रोसेस, ये पाइपलाइनिंग है। पहले सबसे हॉट इंटरफेरेंस में होता है डाटा, फिर बाद में वर्टिक्स प्रोसेसिंग होती है, फिर ट्रायंगल सेटअप होता है, पिक्सल प्रोसेसिंग होती है, फिर मेमोरी इंटरफेरेंस होती है, फिर जाके मिलती है GPU के साथ। नेक्स्ट, हॉट इंटरफेरेंस अब होती क्या है? The hot interference is a communication bridge between the CPU and GPU। ये एक कम्युनिकेशन यानी कि एक राब्ते का ब्रिज होता है जो कि CPU और GPU के दरमियान होता है। It receive command from CPU and also pull geometry information from system memory। ये कमांड रिसीव करती है फ्रॉम CPU और फिर बाद में ज्योमेट्री को इंफॉर्मेशन को लेती है फ्रॉम सिस्टम मेमोरी में से इंफॉर्मेशन लेती है। इट आउटपुट अ स्ट्रीम ऑफ वर्टिसेस इन ऑब्जेक्ट स्पेस विद ऑल देयर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। और ये एक स्ट्रीम ऑफ वर्टिसेस को आउटपुट भी स्ट्रीम ऑफ वर्टिसेस एज एन आउटपुट भेजती है स्पेस ऑब्जेक्ट स्पेस में विद एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन, टेक्सचर, कोऑर्डिनेट पर वर्टिक्स, कलर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, वर्टिक्स प्रोसेसिंग क्या होती है? The vertices processing stage receive of vertices from the host interface in object space and output them in the screen space। ये वर्टिक्स प्रोसेसिंग स्टेज होती है, उसमें जो इसने वो आउटपुट लिया था फ्रॉम होस्ट इंटरफेस द ऑब्जेक्ट एंड आउटपुट देम इनटू द, और ये फिर हॉट इंटरफेरेंस से जो इसने आउटपुट लिया था एज एन इनपुट उसको इंटरफेरेंस करके तो फिर बाद में ये आउटपुट दे दिया स्क्रीन स्पेस में। दिस में बी अ सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कम्प्लेक्स ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मॉर्फिंग इफेक्ट। ये एक सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसको ये कम्प्लेक्स भी हो सकती है जब हम मॉर्फिंग इफेक्ट करते हैं। नो न्यू वर्टिसेस आर क्रिएटेड इन दिस स्टेज एंड नो वर्टिसेस आर डिस्कार्ड। इसमें कोई नया वर्टिस क्रिएट नहीं होता और ना ही हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगल सेटअप। In this stage, geometry information become raster information. Screen space geometry is the input pixel or the output। ट्रायंगल सेटअप स्टेज में ज्योमेट्री इंफॉर्मेशन होती है और रास्टर इंफॉर्मेशन होती है। स्क्रीन स्पेस ज्योमेट्री जो होती है वो इनपुट होती है, पिक्सल जो होते हैं वो उसके आउटपुट होते हैं। पैरेलल टू रास्टराइजेशन, ट्रायंगल that are back facing are located outside the viewing frustum are rejected। Next, triangle setup। A pixel is generated if and only if the center is inside this triangle। पिक्सल तब भी जनरेट होगा जब तक सेंटर है वो ट्रायंगल के इनसाइड में होगा। इफ every pixel generated has its attribute computed to the perspective correct interpretation of the three vertices that make up the triangle। और हर पिक्सल के जो जनरेट होता है उसके अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं। इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्टिस वो ट्रायंगल पे हो रही है कि नहीं हो रही। नेक्स्ट, पिक्सल प्रोसेसिंग। Each pixel provided by triangle setup is fed into the pixel processing as the set of attributes which are used to compute the final color of the pixel। हर पिक्सल जो है वो प्रोवाइडेड बाय जो ट्रायंगल सेटअप जो ट्रायंगल सेटअप में जो हमें पिक्सल दिया था उसमें विच इज़ कंप्यूटेड बाय द फाइनल कलर ऑफ द पिक्सल। वो फाइनल जो कलर होता है पिक्सल का वो इसमें पिक्सल प्रोसेसिंग होती है। द कंप्यूटेशन टेकिंग प्लेस इंक्लूड टेक्सचर मैपिंग एंड मैथ ऑपरेशन। और इस प्रोसेसिंग में टेक्सचर मैपिंग होती है और मैथ ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी इंटरफेरेंस।
एंड पे जो GPU की पाइपलाइन के एंड पे जो होता है वो मेमोरी इंट्रोड्यूस किया है। पिक्सल कलर प्रोवाइडेड बाय द प्रीवियस स्टेज आर रिटन इनटू द फ्रेम बफर। जो पिक्सल कलर जो प्रोवाइड हमें जो पिछली स्टेज ने जो हमें दिए थे वो उसको हम रिटर्न करते हैं, उसमें हम फ्रेम बफर में लिखते हैं यूज टू बी बिगेस्ट बोटलनेक बिफोर पिक्सल प्रोसेसिंग टुक ओवर। और हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम सबसे बड़े जो बोटलनेक है उसको हम ओवरकम करने के लिए बिफोर पिक्सल प्रोसेसिंग जब होती है तो उसको बोटलनेक को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बिफोर द फाइनल राइट अकर्स सम पिक्सल्स आर रिजेक्टेड बाय द बफर। फाइनल होने से पहले जब हम मेमोरी इंटरफेस में जाते हैं तो सम पिक्सल जो होते हैं वो बफर में वो रिजेक्टेड होते हैं, बफर से रिजेक्टेड हो जाते हैं। ऑन मॉडर्न GPUs इज कंप्रेस्ड टू रिड्यूस फ्रेम बफर बैंडविड्थ। जो अब नए मॉडर्न GPUs हैं वो कंप्रेस कर देते हैं ताकि फ्रेम बफर बैंडविड्थ को रिड्यूस कर सकें। Probability in GPU's pipeline. In current state of the art, GPU's vertices and pixel processing are now programmable. The programmer can write programs that execute for every vertices as well as for every pixel. This allows fully customizable geometry and shading effects that go well beyond the generic look and feel of older 3D application. हम GPU पाइपलाइन को भी प्रोग्रामिंग के ज़रिए रिड्यूस कर सकते हैं हम, जैसे कि होस्ट इंटरफेस होगी लेकिन ये जो टाइम सेट के पीछे और मेमोरी इंटरफेस के पीछे वो प्रोग्रामिंग के जरिए हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है इसका? Graphic processing unit is not bound, but this piece of hardware is often referred to as an exotic gadget as far as computer peripherals are concerned. By observing the current pace at which work is going on in and developing GPUs, we can surely come to a conclusion that we are able to see better and faster GPUs in the near future. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Asar. Today my topic is TPU. TPU stands for Tensor Processing Unit. Overview of my topic is introduction, architecture of TPU, TPU software track, TPU performance, real world application, and the last one is future of TPU. Introduction. ये एक TPU जो है ना वो एक कस्टमाइज डिज़ाइन चिप है जो गूगल ने बनाई है ताकि हम जो है ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है ना उसको एक्सेलरेट कर सकें। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ना वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, वो होगी मच फास्टर देन ट्रेडिशनल जो हमारे पास पुराने चिप्स से जिसमें CPUs हैं और GPUs हैं। ठीक है, जो इसका मेन मकसद है ना TPU का वो है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ये इन्वॉल्व करता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो काम को कम से कम वक्त में कर सकें। इसके अंदर जो है ना इमेज रिकॉग्नाइजेशन है, ये हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना इनके कैमरास वगैरह के अंदर ये लगा होता है TPU, उसके अंदर हम इमेज को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, इसके अलावा लैंग्वेज की रिकॉग्नाइजेशन होती है इसके अंदर। ये TPU है ना आल्सो डिज़ाइंड टू वर्क सीमलेसली विद गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म के साथ भी इजीली काम कर सकता है। The next one is to understand CPU, GPU and TPU. फर्स्ट जो सबसे ऊपर पिक्चर है ना जो लेफ़्ट साइड के सबसे ऊपर है उसके अंदर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो सिंगल है। वो ये बता रहे हैं कि जो CPU है ना वो हमारा इस तरह काम करता है कि वो एक एक करके लेटर को ना प्रिंट आउट करता है। उसके अलावा जो उसके नीचे है ना एक लाइन में जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वो एग्जांपल दी गई है GPU की।
वो GPU जो है ना वो इस तरह हमें आउटपुट देता है जिस तरह वो एक लाइन एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करता है। और ये जो इसके साथ है बड़ी जिसके अंदर एक होल पेज प्रिंट किया गया है, वो हमारे पास TPU की एग्जांपल है। ये इस तरह इतना फास्टर है, इतना डाटा एक साथ हमें वो दे सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जनरेशन्स ऑफ TPU की ये जो पहली चिप है ना, ये हमारे पास जनरेशन 1 है जो लेफ़्ट साइड के पर है। उसके बाद जनरेशन 2 है, और जो लास्ट वन है वो जनरेशन 3 का TPU है। इसके अलावा जनरेशन 4 भी आ चुकी है मार्केट में। आर्किटेक्चर ऑफ TPU में आ जाता है TPU को जो आर्किटेक्चर इसके अंदर कंसिस्ट है TPU के of several keys components involves the matrix multiplication, systolical arrays and non-chip memory। मेन कि ये जो है ना वो जो नॉन चिप मेमोरी के अंदर हम जो है ना वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं। द MMU mean matrix multiplications performs matrix multiplication operation which are key component of deep learning algorithm। मतलब ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है ये डीप लर्निंग कंपोनेंट है एल्गोरिथम और मैथ वगैरह के अंदर भी हम इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टोलिक अरे जो है ना, सिस्टोलिक अरे इज़ अ नेटवर्क ऑफ परफॉर्मेंस एलिमेंट दैट कैन यूज़ टू परफॉर्म ऑपरेशन इन पैरेलल। ये जो राइट साइड पे एग्जांपल दी गई है ना, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है सिस्टोलिक अरेज को इस्तेमाल करके। सबसे पहले जो है ना वो कंट्रोल है, उसके बाद स्टैग्स वगैरह हैं, डाटा हैं जो हम पैरेलल्स वगैरह में जाके फिर हमें वो अलग अलग करके उसके ना सारे जो कंपोनेंट हैं फिर वो हमें रिज़ल्ट देता है। TPU सॉफ्टवेयर ट्रैक जो है ना कैन बी यूज पॉपुलर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क सच एज टेंसरफ्लो एंड कीरास टू परफॉर्म द TPU। ये TPU जो है ना वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हाई लेवल इंटरफेस फॉर डेफिनेशन एंड ट्रेनिंग डीप लर्निंग मॉडल्स। और ये गूगल के साथ प्रोवाइड करके हमें स्पेसिफिक जो है ना वो वर्जन देता है टेंसर फ्लो का, जिसे हम कहते हैं टेंसर फ्लो प्रोसेसिंग यूनिट TPU विच इज़ ऑप्टिमाइज्ड फ्रॉम TPU आर्किटेक्चर। ये इसका एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हमने TPU के ट्रैक्स को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ TPU परफॉर्मेंस। TPUs can provide significant performance gain on deep learning workload which compared to CPU and GPU। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम ResNet 15 बेंचमार्क से हमने इमेज जो है ना वो क्लासिफिकेशन करनी होती है। इसके अंदर जो हम वो TPU को इस्तेमाल करते हैं जो हमें एक थ्रू पुट ओवर 100 इमेज पर सेकंड, मतलब 11,000 इमेज को एक सेकंड के अंदर हमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है जो है वो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है TPU की। इसके अंदर हमारे पास आ जाती है कि ये TPU जो है ना वो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स गूगल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम अल्फ़ा गोज एंड द अदर AI सर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमारे पास ये इस्तेमाल हो जाती है रियल वर्ल्ड के। और इसके अलावा ये जो है ना गूगल TPU जो है ना अवेलेबल टू इट्स गूगल कस्टमर्स थ्रू इट्स गूगल TPU सर्विस। गूगल हमें ना TPU के साथ अपने TPU क्लाउड्स के साथ हमें सर्विसेज देता है। अदर कंपनीज सच एज NVIDIA एंड ITER हैज़ आल्सो डेवलप्ड देयर ओन कस्टमाइज्ड AI चिप्स इन सर्च टू ग्रो डिमांड फॉर हाई डीप लर्निंग हार्डवेयर्स। फ्यूचर्स जो है वो TPU का ही है। उसके अंदर आ जाता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है रिसर्च के अंदर, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारी जो है ना रिसर्च का जो काम है उसको फास्टर कर देता है, ठीक है। TPU इज़ कॉन्जुगेशन विद अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज FPGAs एंड ASICs। There is outgoing work to optimize deep learning algorithms specifically for the TPU architecture।
This cloud leads to serve better performance and new application for the powerful technology, such as the TPU, which is designed specifically for a neural network. Machine learning is likely to continues to be an important technology in the field of AI machine लर्निंग इन फ्यूचर। मीन कि ये टीपीयू हमारे लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग के अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा फ्यूचर के अंदर। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। द नेक्स्ट वन विल बी एक्सप्लेन बाय माय फ्रेंड उसामा निसार। Assalamu alaikum. My name is Usama Nisar and member of Group 7. As my group members Muhammad Abbas Nasir and Muhammad Asad represented their topics like GPU and DPU. Now we are moving to my topic like CPU. What is CPU? Central Processing Unit. Main content of my topic is what is CPU, CPU क्या है, इसके पार्ट्स ऑफ सिस्टम्स, हिस्ट्री, फिर कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद फंक्शन ऑफ सीपीयू। तो हम अपनी ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वी कैन से दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मेन part or play important role in computers. We can say that CPU is the main heart and brain of computers. It receives data as input. The central processing unit is simply the central processor of the processor where most of calculation take place. या मतलब ये वो पार्ट है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 70% से कैलकुलेशन यहाँ पे टेक प्लेस हो जाती हैं। उसके बाद इसको मेन पार्ट इसीलिए कहा जाता है कि मतलब जो इसने रिसीव करना है डाटा एज इनपुट और रिसीव करना है, इसी ने सारी इंस्ट्रक्शन देनी है आगे कंट्रोल यूनिट का मतलब वो ये चीज़ परफॉर्म करे, ये चीज़ रिजेक्ट कर दे, ये रिजेक्ट कर दे। और इसके बाद हम दूसरा कंटेंट कवर करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हर चीज़ की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। इसी तरह ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मतलब पहले जिस तरह इतनी जिद्दत नहीं थी तो थोड़ा सा मुश्किल था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को लेके चलना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी body place, etc. In 1914, mathematicians John Vance and others came up with the concept of stored instruction digital computers. जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है तो इसका साइज़ लाइक अ रेफ्रिजरेटर था, तो जो फुल ऑफ क्राउडेड ऑफ विद ट्रांजिस्टर्स। जिस तरह के पहले आप अगर थोड़ा कुछ अर्सा पीछे जाएं तो उसके अगर आप देखेंगे सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स और तारों का झंझट सा होता था, तो मुश्किल से पता चल रहा था ये किस स्विच की तार है, किस सॉकेट की। इसी तरह ही इसी का हिसाब था सीपीयू का। फिर मॉडिफिकेशन आई तो इसको बहुत ही साइज़ का मिनिमाइज़ किया गया। पहले पेंटिनियम आया, उसके बाद Core i5, देन Core i3 एंड Core i5, now Core i7, and it doesn't stop here. It is moving further away parts by parts. No parts of system units. सिस्टम यूनिट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं? मदरबोर्ड है, मेमोरी है, बस है, एक्सपेंशन स्लॉट्स है, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स हैं, पाइज, पावर सप्लाई, साउंड कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड्स मेन बोर्ड है, ये मतलब इसको यही कहा जा सकता है कि मतलब मेन सर्किट ऑफ द बोर्ड है माइक्रो कंप्यूटर। इट इज़ नोन एज मेन बोर्ड ऑफ सिस्टम बोर्ड्स। उसके बाद मेमोरी जो मतलब आपने इंस्ट्रक्शन दी है वो मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल होगी। बस it transfers data from one place to another, like through jumping, etc. And फिर एक्सपेंशन स्लॉट्स का काम ये है कि मतलब जो इन्होंने पीएस है ना, मतलब जो अगर आप कंप्यूटर देखे जाए उस पर यूएसबी पोर्ट्स एट्सट्रा वो चीज़ें वो उनको एक्सपेंशन स्लॉट्स कहा जाता है। फिर आ जाता है
ports and connectors like adapters. Port is connected located motherboard owned or on a separate adapter. ये मदरबोर्ड पे होंगे या सेपरेट अडाप्टर होंगे, ठीक है। उसके बाद बायस है। बायस का काम ये है कि उन्होंने स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर केस बियर हार्ड ड्राइव फ्लॉपी ड्राइव, उन्होंने मतलब बायस का वहाँ पे लोकेट करते हैं जहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव, सी डी रोम ड्राइव साइड्स एट्सट्रा। नो पावर सप्लाई, व्हाट इज़ पावर सप्लाई? पावर सप्लाई ये मतलब बहुत सी आम सी चीज़ है। जिस तरह पावर सप्लाई हम इस तरह कहते हैं कि या ये 3 स्विच, बिल्कुल सेम इसी का रोल है पावर सप्लाई। व्हाट इज़ पावर सप्लाई? पावर सप्लाई changes normal household electricity to into electricity that computers can use. Now we are moving to sound components. Sound components नाम से ये ज़ाहिर हो रहा है व्हाट इज़ साउंड कंपोनेंट। ये हाईली साउंड रिकॉर्ड के लिए और बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत कम होती है या ज़्यादा होती है। इस तरह करके ना हर कंप्यूटर की अलग-अलग होती है, तो सेंसिटिव बहुत सी जल्दी से ये साउंड वेव्स वो कहते हैं कंडक्ट कर जाती है, ठीक है, उसको सेंस कर जाती है और उसको हाईली। तो फिर इस तरह कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, कंट्रोल यूनिट्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स। अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट कुछ इस तरह से है, पहले इनपुट आया, उसको कंट्रोल सिस्टम से गुजारा गया, उसने कंप्यूटर को पास किया, फिर वो कंट्रोल सिस्टम से गुजार के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में गया, मेमोरी यूनिट में गया, फिर बैकिंग स्टोर में। इस तरह करके इसकी कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं। फिर ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, ये 2 तरह के होते हैं। एक अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। फिर लॉजिकल ऑपरेशंस जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड, लॉजिकल एंड, नॉट, और, एक्सक्लूसिव और। फिर इसके बाद जो इसका मेन पार्ट आता है कंट्रोल यूनिट। It reads instructions from memory and transforms them into series of signals. पहले इसने जो मेमोरी आई उसको रीड किया, उसको रीड करके उसको सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया कि इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन दैट टेक प्लेस इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के ज़रिए जो है इसका डाटा सेंड किया जाता है, फिर वो इजीली उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मूव कर देता है। आगे आता है मेमोरी यूनिट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। कंट्रोल यूनिट से जो डाटा आया वो जाएगा मेमोरी यूनिट में, वो इसको वहाँ से डिटेक्ट किया, इसने उसको होल्ड किया, फिर वो डाटा इंस्ट्रक्शन के लिए परफॉर्म के लिए उसको फर्दर प्रोसेस कर दिया। नो द फाइनल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज फंक्शन ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का फंक्शन क्या है? पहले फेच किया, फिर डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, स्टोर किया। फेच में है कि मतलब जहाँ से उसने मेमोरी रिसीव करनी है, मेमोरी हासिल की, वहाँ से फिर उसको फेच किया। बहुत इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ली, ठीक है, मतलब क्या इसके ऊपर परफॉर्म करना है, क्या चीज़ नहीं, मतलब कितना परफॉर्म करना है, ये चीज़। फिर उसको डिकोड के लिए, डिकोड का मतलब है कि मतलब जो मेमोरी आपके पास आ गई है उसको विजुलाइज करना, उसको देखना कि मतलब ये कौन से पार्ट्स पे जाएगी एग्जीक्यूट के लिए, फिर उसको फर्दर मूव करना है एग्जीक्यूट। डिकोडर का काम ट्रांसलेटिंग एंड डिकोडिंग असेंबली कोड, बाइनरी इंस्ट्रक्शन विच आर अंडरस्टैंडेबल टू योर सीपीयू। जो सीपीयू के लिए अंडरस्टैंडेबल है उसको उस फॉर्म में, बाइनरी में, 0 और 1 की सूरत में मूव करना है। इसमें आस्की कोड और दूसरा आस्की कोड यूज़ होगा और हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल डेसिमल एट्सट्रा। फिर उसको एग्जीक्यूट के लिए एग्जीक्यूट कैलकुलेशन, मूव डाटा एंड जंप टू डिफरेंट एड्रेस।
पहले एग्जीक्यूट किया उसको, डाटे को मूव के लिए जंप किया डिफरेंट एड्रेसेस पे, मतलब जहाँ पे उसे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुख्तलिफ स्लॉट्स पे उसको ना जंप करवाया। फिर फाइनल पार्ट से इसका आता है स्टोर, सीपीयू को कहाँ पे स्टोर करना है, कौन से फोल्डर में करना है, कौन से हार्ड डिस्क में, ये चीज़। सीपीयू डिराइव सम डाटा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर डाटा बीइंग इंस्ट्रक्टेड, मतलब जहाँ पे इंस्ट्रक्ट हुआ है वो उसको कहाँ पे स्टोर करना है, किस तरह स्टोर करना है और कौन सी लोकेशन पे। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशंस। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, you can comment and we will definitely reply you inshallah. Assalamu alaikum.